देखिए, टोंक में शुक्रवार की शाम एक कोचिंग संचालक को अपनी छात्रा से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया और समुदाय विशेष के युवकों ने कोचिंग में घुसकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हम आपको दिखाएंगे भी। इससे पहले टोंक में कोचिंग सेंटर जाने वाली नाबालिग छात्रा से, देखिए वीडियो जो हम आपको दिखाने वाले हैं, छात्रा से पिछले 1 महीने से रास्ते में छेड़छाड़ की जा रही थी। शुक्रवार को कोचिंग सेंटर संचालक को छेड़छाड़ का विरोध किया उसने, तो छेड़छाड़ के जो आरोपी हैं साथियों ने साथ मिलकर सेंटर में ही तोड़फोड़ और संस्थान संचालक पर हमला कर दिया। शुक्रवार की रात पीड़िता छात्रा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि पिछले 1 महीने से रास्ता रोककर छेड़छाड़ होता है, मेरे साथ धक्का मुक्की होती है, धमकाया जाता है कि तुझे उठा कर ले जाएंगे, तेरा धर्म परिवर्तन करा देंगे, तेरे से निकाह कर लेंगे। जरा सुन लीजिए ये सब, क्या कि तुझे उठा कर ले जाएंगे, तेरा धर्म परिवर्तन करा देंगे, तेरे से निकाह कर लेंगे और ऐसा तू नहीं करेगी तो तेरे मुंह में तेजाब डाल देंगे। अब आप समझ लीजिए कि कौन कह रहा है, किस विशेष समुदाय की, विशेष सेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब थाना कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार शहर में घट रही ऐसी घटनाओं के बाद हिंदू संगठनों में जो है गहरा रोष देखने को मिला है। घटना को लेकर कोचिंग संस्थान पहुंचे हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुलिस से इस मामले की तुरंत कार्रवाई की मांग की है। और सबसे बड़ी बात, जरा मैं आपको विजुअल्स दिखा दूं, क्या हो रहा है इस विजुअल में, क्या हो रहा है इस तस्वीर में। जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हो ये रहा है कि एक छात्रा से छेड़छाड़ हो रहा था। और सिर्फ छेड़छाड़ नहीं हो रहा था, कहा जा रहा था कि अगर तू हमारे कहने से नहीं मानेगी तो तेरा धर्म परिवर्तन कर देंगे, तुझसे निकाह कर लेंगे और फिर भी तू मैं करेगी, ना मानेगी तो तेरे मुंह में तेजाब डाल देंगे। अब इसने अपने कोचिंग में इसमें बोला होगा और उसके बाद जब कोचिंग में इसके विरोध में जो वहां संचालक हैं वो उतरे, तो देखिए उनके साथ इस विशेष समुदाय के लोग ने कैसे मारपीट किया। माने कि लाद दो, लदा दो, लादनपुर पहुंचा दो, हम चोरी भी करेंगे, सीना जोरी भी करेंगे, हम ये भी कहेंगे किसी लड़की को कि मैं तुम्हारे मुंह में तेजाब डाल दूंगा, धर्म परिवर्तन कर दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानी। और उस पर जब विरोध हो तो आप देखिए ना कैसे ये लोग विरोध करते हैं। एक नाबालिग बच्ची थी जो यहाँ कोचिंग में पढ़ने के लिए आती थी। वो जो अपने घर को जा रही थी तो उसको रोज़ लगभग 10-15 दिन से कुछ लड़के जो हैं उसको साथ छेड़खानी कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, उसके घर तक जा रहे थे। बच्ची ने परेशान होकर के और अपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं उनको आकर के बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ, मैं जब घर से निकलती हूँ या कोचिंग के लिए आती हूँ जाती हूँ तो मेरा ऐसा कुछ लोग पीछा करते हैं। तो जब वो इंस्टीट्यूट वालों ने जब आज उनका पीछा किया उसके टेम्पो का और उन्होंने देखा कि वास्तव में वो लड़के उनका पीछा करते हैं और उन्होंने जब उसको टोका तो उन लोगों ने एक साथ 10-20 लोग इकट्ठे होकर के और बलवे के रूप में आए और आकर के संस्थान के अंदर घुस करके उन्होंने संस्थान के संचालक और यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको खींच करके बाहर लेकर आए, उनके साथ मारपीट करी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, सर फोड़ दिया, ऐसी घटना हुई है। तो और वो जो लड़के हैं वो बाड़ा गाँव के रहने वाले हैं। नेहरू नगर में एक कोचिंग सेंटर है, उसके संचालक के साथ मारपीट की कोई सूचना आई थी, उसमें हम लोग आए हैं। अभी यहाँ आके हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं और उसके बाद जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। यहाँ कोई संचालक के साथ मारपीट का मैटर बताया गया है। कोई तोड़फोड़ भी हुई है यहाँ पर? तोड़फोड़ का तो अभी जानकारी नहीं आई, मारपीट की बताई गई है और अगर तोड़फोड़ का होगा तो बिल्कुल उनसे बातचीत करेंगे और जो जैसी भी कोई रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। रवीश टेलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रवीश, ये जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये भयानक है। भयानक में से इसलिए कह रहा हूं कि चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे। अगर आपकी गलती पर कोई सवाल खड़े करे तो आप उससे मारपीट करिएगा क्या? आदित्य, अगर पूरी तरह देखा जाए तो पूरी घटनाक्रम को, तो लगभग पिछले 1 महीने से जो है एक नाबालिग छात्रा, महज 14 साल की इसकी उम्र रही होगी, उस छात्रा को जो है नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, बाइक्स लगाई जा रही थी और पूरे ग्रुप में जो है परेशान किया जाता था। अब जिस तरह जो मामला दर्ज हुआ है, 5 लोगों के खिलाफ, नामजद 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, उसके बाद में पुलिस एक्शन में। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं कि जिस तरह का जो आक्रोश है, चाहे वो जाट समाज या हिंदू संगठन, वो देखने को मिल रहा है। कुछ ही देर में जो है हो सकता है नेशनल हाईवे पे एक बड़ा प्रदर्शन हो, कि जैसी हमारी पास जानकारी है कि इस घटना में एक चीज साफ खोल दी कि अगर हम इतिहास की बात करें, अतीत की बात करें, तो हाल ही के दिनों में जो टोंक के अंदर एक घटना हुई थी, नाबालिग को ब्लैकमेल किया गया था, तो उसी तरह की घटना थी। तो अब इसमें जो है पुलिस को सारे एंगल तलाशने पड़ेंगे और जो जिनके नामजद ये रिपोर्ट दर्ज हुई है, क्योंकि उनका जो है आपराधिक रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ेगा कि उनका आपराधिक रिकॉर्ड किस तरह का रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शहर के अंदर जो है 1 सप्ताह में जो है दूसरी जो तनाव की बड़ी घटना
सामने आई है कि इकट्ठे होते हैं, छेड़छाड़ का विरोध करने पर जो है एकत्र होकर जो है कोचिंग संचालक पर हमला करना, कोचिंग पर हमला करना और खुलेआम जो है ना धमकियां देना अपने आप में एक बड़ी है कि टोंक में आखिर चल क्या रहा है। अब ऐसी सूरत में पुलिस को कानून व्यवस्था के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि भविष्य में कोई ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन फिलहाल शहर में जो है एक बड़े प्रदर्शन की सूचना है कि हो सकता है कुछ देर में जो है हिंदू संगठन और जाट समाज के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए रवीश। अब देखिए, अजमेर जिले में नवरात्र उत्सव के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें गरबा की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। हुआ यह कि अजमेर के बीके कॉलोनी नगर में शुक्रवार रात को गरबा पंडाल में करंट लगने से 7 वर्षीय मासूम देविक धनवानी की मौत हो गई। यह घटना तब हुआ जब लोग भक्ति और उत्साह में डूबे थे, लेकिन एक तकनीकी लापरवाही की वजह से मासूम की जान चली गई। गरबा खेलने के लिए मासूम अपने माता पिता के साथ पंडाल पहुंचा था। उसके पिता कपिल धनवानी ने बताया कि उन्होंने खुद अपने हाथों से बेटे को गरबा के लिए तैयार भी किया था, लेकिन देविक को जब करंट लगा